जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवार धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवार धारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन यशोदानंद। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन यशोदानंद। जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नेत्र लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनिताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। शिला श्यामानंद प्रभु तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे गौर
Premanande. All glories to simple devotees. All glories to simple devotees. All glories to simple devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज श्यामानंद प्रभु का तिरुभाव दिवस है। उस उपलक्ष्य में हम उनका चरित्र पढ़ेंगे और आप लोग बड़े ध्यान से सुने। आज के दिवस पर उनके तिरुभाव के उपलक्ष्य में अगर हम उनके विषय में कुछ सुनते हैं और सुनाते हैं तो उनकी कृपा का द्वार खुल जाता है। तो ऐसे महापुरुषों की कृपा का जो है लाभ उठाने के लिए हमें आज के दिन विशेष रूप से इनके बारे में सुनना चाहिए, है ना। तो अब यहाँ इसमें वर्णन आता है कि श्यामानंद प्रभु उत्कल में प्रेम धर्म का प्रचार करने के लिए आए। तो धारेंदा में थे पहले, धारेंदा को छोड़ करके नरसिंहपुर में आ गए। हाँ, किस लिए आ गए हैं? प्रेम धर्म का प्रचार, कृष्ण प्रेम धर्म का प्रचार करने के लिए। और साक्षात श्रीमती राधा रानी की कृपा से श्यामानंद जहाँ जहाँ भी जाते वहीं पर भक्ति की जो धारा है वो बहने लगती थी। राधा रानी ने कृपा कर दी। तो आज सवेरे हमने सुना था राधा रानी ने अपने हृदय से ही श्याम सुंदर का अर्चा विग्रह उनको प्रदान किया था। तो राधा रानी की कृपा चूँकि उनको प्राप्त हो गई थी तो श्यामानंद जी जहाँ जहाँ जाते वहीं पर चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे धनी हो, चाहे दरिद्र हो, पतित हो, अधम हो, चाहे जितने भी नीच हो, लेकिन इनके द्वारा जो भक्ति की धारा प्रवाहित होती थी उसमें जो है डूब जाते थे, है ना। और मनुष्य जीवन धन्य हो जाता था। इनकी जो भक्ति थी तो वो मधुर वाणी से प्रकट होती थी, और इनकी व्याख्या जो है सुन करके हजारों उत्कलवासी इनके चरणों का आश्रय ग्रहण करने लगे। उत्कल इस समय उसको उड़ीसा बोलते हैं, है ना। और जैसे कि चींटियाँ हमेशा पता लगाती हैं कि कहाँ मिठाई है ना, तो मिठाई कहीं भी रख दो छिपा करके, चींटियाँ पता लगा लेती हैं। तो जिस प्रकार से मिठाई का पता लगाने के लिए हजारों चींटियाँ जो है उपस्थित हो जाएं, उसी प्रकार श्यामानंद प्रभु के जो प्रेम भक्ति की थाह पाकर हजारों व्यक्ति उनके पास आकर दीक्षा ग्रहण करने लगे। बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। जहाँ मिठाई हो हजारों चींटियाँ आती हैं, उसी प्रकार जहाँ जहाँ श्यामानंद प्रभु आते हैं लोग उनसे दीक्षा लेने के लिए हजारों की संख्या में आते हैं, चींटियों की तरह। यहाँ तक कि अधम, पतित, पाखंडी, निंदक, ये सब जो है इनकी प्रेम भक्ति की धारा में डूब गए, डुबा दिया। नहीं तो उद्धार नहीं हो पाता है, निंदकों का तो उद्धार हो नहीं सकता। लेकिन इनकी जो है ऐसी शक्ति थी, राधा रानी की कृपा से ऐसी शक्ति थी कि प्रेम भक्ति की जो है नदी में सबको डुबाया। नरसिंहपुर इनके प्रेम भक्ति धर्म के प्रचार का मुख्य केंद्र बन गया, नरसिंहपुर, है ना। उत्कल के घर घर में नाम संकीर्तन की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। देखो इनका कैसा प्रभाव, घर घर में नाम संकीर्तन हो रहा है। श्यामानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करके उत्कलवासी श्री गुरु गौरांग और गोविंद के चरणों में आत्मसमर्पण करने लगे। गुरु की महिमा समझ में आई, गोविंद की महिमा समझ में आई और गौरांग की महिमा समझ में आई, है ना। आत्मसमर्पण करने लगे, है ना। अब श्यामानंद प्रभु ने भी 15 साल तक तो रहे थे। श्यामानंद प्रभु 15 साल तक तो रहे थे ब्रज में, जब जीव गोस्वामी से उन्होंने प्राप्त किया, है ना, अध्ययन किया जीव गोस्वामी से, और फिर जीव गोस्वामी के द्वारा दी हुई सेवा कुंज
मार्जन की सेवा करते रहे और राधा रानी के साक्षात दर्शन प्राप्त किए। तो 15 साल तक तो ब्रज में निवास किया था। हाँ, तो इस आकर्षण से इन्होंने अपने कुल देवता श्री श्याम राय और अपने कई प्रिय शिष्यों के साथ सन 1590 में फिर से वृंदावन धाम की यात्रा की, है ना। तो वृंदावन धाम जो है एक बार रस मिल जाए तो अब जो है ये छोड़ना नहीं चाहते। तो वृंदावन धाम में 1590 में आ गए, है ना। अब चैतन्य महाप्रभु ने जिस प्रकार झारखंड के मार्ग से वृंदावन जाते समय वन के पशुओं, पक्षियों, कीट पतंगों, लता आदि तक को जो है प्रेम वितरण किया था, उसी प्रकार श्यामानंद भी वन पथ से जाकर सभी को नाम और प्रेम बांटने लगे। जंगल के रास्ते में, जंगल के रास्ते में मनुष्य नहीं मिलते, कीट पतंगे मिलते हैं, पशु पक्षी मिलते हैं, हिंसक जानवर मिलते हैं। भगवान चैतन्य ने जो अद्भुत कार्य किया था, वन के पशु पक्षियों को नाम का प्रेम प्रदान किया है, तो इन्होंने भी जो है वन पथ से जा कर के, जंगल के रास्ते से जा कर के, है ना। तो श्री चैतन्य की जो पूरी कृपा, इस वन पथ में बहुत संख्या में नदियों, पर्वतों, कंदराओं को पार करके व्याघ्रों, हाथियों, भालुओं पर भी कृपा करते हुए आगे बढ़ते गए। व्याघ्र, हाथी, भालू सामने आ जाए तो मार डालें। जंगली हाथी बहुत खतरनाक, और व्याघ्र तो खतरनाक है ही है ना। भालू बहुत खतरनाक है ना। लेकिन सबको नाम प्रेम दिया, सबको नाम प्रेम दिया रास्ते में, और आगे बढ़ते गए। एक बार तो दो बड़े बड़े व्याघ्र, बहुत बड़े व्याघ्र थे, बाघ, इनके रास्ते को रोक करके बैठ गए। अब श्यामानंद प्रभु ने आगे जाकर इन व्याघ्रों का हृदय से आवाहन किया, हृदय से आह्वान किया, जिस पर उन व्याघ्रों ने आगे आकर श्यामानंद प्रभु को प्रणाम किया। रास्ता रोके बैठे थे, है ना। तो जब इन्होंने कहा कि अरे क्या कर रहे हो, क्यों बैठे हो, तो प्रणाम किया, व्याघ्रों ने आकर के प्रणाम किया। तब श्यामानंद प्रभु ने इन दोनों को कहा क्या कि हरि हरि बोलो। व्याघ्रों को बोला हरि हरि बोलो। तो वे दोनों श्यामानंद प्रभु को बार बार दंडवत प्रणाम करने लगे। इसमें श्री गोस्वामी बले हरि हरि बले तुमी, सुनी व्याघ्र दंडवत करे पुनि पुनि। दोनों व्याघ्रों पर कृपा करने के बाद श्यामानंद प्रभु वन पथ से आगे बढ़ने लगे। तो उनके मुख से हरि नाम का श्रवण करते हुए अब बन के मयूर, उन्होंने सुना नाम, तो बन के मयूर, कोयल आदि भी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, पीछे पीछे चल रहे हैं। मयूर, कोयल इनके पीछे पीछे चल रहे हैं। बराह और हरिण, बराह तो बहुत खतरनाक, जंगली सुअर बहुत खतरनाक होता है, लेकिन बराह और हरिण, हरिण भी डरते नहीं हैं। इनकी कृपा से नाम का प्रेम ऐसा मिल गया कि बराह भी हरिण को नहीं तो मार डालता, जंगली सुअर जो है हरिण को तो मार डालता है, बराह हरिण सब जो है हरि नाम को श्रवण करके स्तंभित हो गए। स्तंभित नहीं, बिल्कुल जैसे अकड़ जाता है, अकड़ गए और अपलक दृष्टि से निहारते हुए आंसू बहा रहे। जंगली सुअर और हरिण मतलब पलक नहीं बंद होती है, ऐसी दृष्टि से देखते हैं और आंसू बहा रहे हैं, है ना। इस प्रकार वन पथ के परिवेश में भावाविष्ट होकर श्यामानंद प्रभु अपने साथियों के साथ चलते चलते कहाँ पहुँचे? श्रीधाम वृंदावन। श्रीधाम वृंदावन, अभी भी श्रीधाम वृंदावन, उस समय भी मतलब वो सड़कें नहीं थी, जंगल ही एक प्रकार से था,
है ना, मकान वगैरह सब नहीं थे। इतने दिनों के पश्चात अपने प्राणों से भी प्रीतम श्यामानंद को पाकर जीव गोस्वामी बहुत आनंदित हुए। जीव गोस्वामी प्राणों से भी प्यारे, श्यामानंद प्रभु जीव गोस्वामी के प्राणों से भी प्यारे। जीव गोस्वामी ऐसा नहीं सोचते थे कि मैंने इनको शिक्षा दी, मैंने इनको पढ़ाया है, ये मेरे शिष्य हैं। जीव गोस्वामी के अंदर इतनी विनम्रता थी कि श्यामानंद प्रभु का अपने से ज़्यादा सम्मान करते थे। ऐसा कौन है, जिससे शिक्षा प्राप्त की, सिद्धांत प्राप्त किया, है ना। तो जीव गोस्वामी इनके शिक्षा गुरु, लेकिन श्यामानंद प्रभु को प्राणों से भी ज़्यादा प्यारे। ब्रजमंडल के वैष्णवगण और ब्रजवासी भी राधा रानी की कृपा से श्यामानंद प्रभु को पुनः अपने बेश में पा करके बहुत आनंदित हुए, जितने ब्रजवासी थे। अब 8 साल के बाद क्या हुआ, 8 साल वृंदावन में रहे। 8 साल के बाद श्रीमती राधा रानी द्वारा प्रदत्त अपने प्राणधन श्याम सुंदर जी के दर्शन करके श्यामानंद प्रभु भाव विह्वल होकर आंसू बहाने लगे। अच्छा, 8 साल के बाद आए हैं, तो इसका मतलब 8 साल के बाद आए हैं ये। एक बार श्यामानंद प्रभु वृंदावन के निकुंज में राधा श्याम सुंदर के चरणों के ध्यान में डूबे थे। ऐसे समय में श्याम सुंदर साक्षात रूप से इनके ध्यान में आए और श्यामानंद प्रभु से बोले। अभी राधा श्याम सुंदर चरणों के ध्यान में डूबे हुए हैं और साक्षात भगवान श्याम सुंदर इनके ध्यान में आए और बोले, क्या बोले कि उत्कल में लोग जो है बहुत पापाचारी हो गए हैं, तुम तो उत्कल छोड़ के आ गए, तुमको तो कहा गया था कि उत्कल में नाम प्रेम प्रचार करो, हैं, और तुमने किया भी। अभी तो फिर से क्या हो गए, लोग बहुत पापाचार बढ़ गया है उत्कल में। उन सबको प्रेम का उपदेश करके उद्धार करो। उत्कल में जाकर मेरे भक्त रसिक मुरारी को दीक्षा प्रदान करो, फिर तुम दोनों मिलकर मेरी भक्ति का प्रचार करके उत्कल के सभी जीवों का उद्धार करो। भगवान ध्यान में बोल रहे हैं, राधा श्याम सुंदर के चरणों के ध्यान में डूबे हुए हैं और साक्षात श्याम सुंदर कह रहे हैं कि उत्कल जाओ, वहाँ लोग बहुत पापाचारी हो गए हैं, है ना। तो रसिकानंद प्रभु को दीक्षा दो और फिर उनके साथ मिल करके प्रचार करो, उत्कल में मतलब प्रेम भक्ति बांटो। इस वाणी को सुनकर श्यामानंद प्रभु चौंक उठे, कह रहे मैंने तो सोचा भी नहीं था, तो श्याम सुंदर जी ऐसा आदेश दे रहे हैं मुझे। अब ये तो जो है इनका तो मतलब विचार बिल्कुल बदल चुका है कि अब वृंदावन छोड़ के जाना नहीं, और भगवान तो ऐसा बोल रहे हैं। चौंक उठे। इन्होंने श्याम सुंदर जी को साष्टांग प्रणाम किया, किंतु प्रणाम करने के बाद उठकर देखा कि कोई नहीं है। तो ध्यान में आए थे ना भगवान, कोई नहीं है। अकस्मात श्री कृष्ण के अंतर्हित हो जाने पर श्री कृष्ण के वियोग से श्यामानंद व्याकुल होकर क्रंदन करने लगे, किंतु ब्रज धाम में उन्होंने श्री कृष्ण के आदेश के विषय में किसी को कुछ नहीं बताया। विरह में व्याकुल हैं कि भगवान आए थे, आदेश का जो है किसी को बता नहीं रहे कि मुझे क्या आदेश दिया। क्यों जाना पड़ेगा, वृंदावन छोड़ के जाना पड़ेगा, तो किसी को बताया नहीं। श्यामानंद अपने तौर पर सोचने लगे कि पहले अंबिका में हृदय चैतन्य प्रभु ने भी उन्हें उत्कल में जाकर जीवोद्धार के कार्य के लिए आदेश दिया था। अब श्री श्याम सुंदर जी ने भी रसिक मुरारी को साथ लेकर उत्कल में हरिनाम का प्रचार करने का आदेश दिया, किंतु श्रीधाम वृंदावन को त्याग कर उत्कल जाने की अभिलाषा न होने के कारण श्यामानंद प्रभु वृंदावन से जाने में विलंब करने लगे। आदेश तो है, हृदय चैतन्य प्रभु ने भी स्वप्न में आदेश दिया है कि उत्कल में प्रचार करो, और श्याम सुंदर स्वयं भी आदेश दे रहे हैं, है ना। लेकिन वृंदावन छोड़ के कैसे जाएं, इसलिए विलंब कर रहे हैं। विलंब का मतलब क्या है, टालते हैं ना, ठीक है चले जाएंगे, ठीक है चले जाएंगे, ऐसे दिन बिता रहे हैं। जब नहीं काम करना होता है तो ठीक है करेंगे, ठीक करेंगे, करना नहीं है काम, तो इस तरह से जो है विलंब करने लगे। इसके साथ मन ही मन ये भी सोच रहे थे यदि उत्कल के लिए नहीं जाऊं तो इससे श्री कृष्ण की आज्ञा का उल्लंघन भी होगा, आज्ञा का भी उल्लंघन होगा, है ना। तो दुविधा हो गई ना। उधर श्री कृष्ण के नित्य प्रिय रसिक मुरारी को देखने की इच्छा भी बलवती हो रही थी।
रसिक मुरारी हैं, रसिकानंद, तो उनको भी देखने की बहुत इच्छा हो रही है। ये तो दुविधा होती है ना, यहाँ वृंदावन भी नहीं छोड़ना है, फिर कृष्ण की आज्ञा है, गुरु की आज्ञा है, और रसिक मुरारी भी उत्कल में है, उनको भी देखने की बहुत इच्छा हो रही है ना। तो अब नामालूम कैसे ये ब्रज मंडल को छोड़कर उत्कल गमन करने में विलम्ब किए जा रहे हैं। तब एक दिन श्याम सुंदर जी ने जीव गोस्वामी को स्वप्न में आदेश दिया। अब श्याम सुंदर जी ने जीव गोस्वामी को स्वप्न में आदेश दिया, क्या बोले कि हे जीव, तुम श्यामानंद को उत्कल में जाने के लिए बोलो। भगवान कहते हैं जीव गोस्वामी, तुम श्यामानंद को उत्कल में जाने के लिए बोलो, मेरे प्रिय रसिक मुरारी को साथ लेकर श्यामानंद उत्कल में पाखंडियों का दलन करें, बोलो। तो श्याम सुंदर जी ने जीव गोस्वामी से भी कहा कि मैं श्यामानंद को पहले 3 बार आदेश दे चुका हूँ। भगवान की भी अवज्ञा होती है, तो भगवान भी जो है कुछ कर नहीं पाते हैं। भगवान कहते हैं जीव गोस्वामी से, मैं श्यामानंद को पहले 3 बार आदेश दे चुका हूँ, किंतु उत्कल को नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा। वो उत्कल में जाकर के मेरे ब्रजवासियों की सेवा करे। मेरे ब्रजवासी उत्कल में जाकर पाप से कलुषित चित्त वाले उत्कल वासियों के द्वारा बहुत दुख प्राप्त कर रहे हैं। मेरे ब्रजवासियों को बहुत दुख मिल रहा है। उत्कल में जो है, जो पापी लोग हैं, मेरे ब्रजवासियों को बहुत दुख दे रहे हैं। श्यामानंद रसिक मुरारी को साथ लेकर दिव्य ज्ञान से उत्कल वासियों का पाप दूर करे, अज्ञान का अंधकार दूर करें। अब भगवान जीव गोस्वामी को कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरत है उत्कल जाने की, है ना। तो देखो भगवान के ऐसे गुण हैं, भगवान भी बोलते हैं और उनकी आज्ञा का पालन नहीं होता है, तो भगवान जो है कुछ और उपाय करते हैं। जीव गोस्वामी कह रहे तुम बोलो। तुम बोलो। हाँ, श्री कृष्ण से ये आदेश प्राप्त होने पर जीव गोस्वामी ने सवेरे ही श्यामानंद को अपने पास बुलाकर कहा। अब जीव गोस्वामी सवेरे जैसे आदेश मिला, सवेरे उठे तो श्यामानंद को तुरंत कहा, बुलाया और कहा, क्या कहा, हे श्यामानंद, तुम श्री कृष्ण के प्रिय रसिक मुरारी को साथ लेकर उत्कल में सभी जीवों का उद्धार करो, तुम्हारे लिए श्री कृष्ण का ऐसा ही आदेश है। जीव गोस्वामी, तुम्हारे लिए आदेश है, जाओ। जीव गोस्वामी के लिए तो है वही वृंदावन में, और वृंदावन में वो ऐसे रहते थे कि अगर वृंदावन छोड़ के जाएं तो उसी दिन वापस आएंगे। जीव गोस्वामी का नियम था। हाँ, अकबर ने भी बुलाया था उनको आगरा में। आगरा में उनकी सभा थी। अकबर उस समय राजधानी आगरा थी, तो आगरा में सभा में जो है यही बात हो रही कि भी गंगा जी का महत्व ज़्यादा है या यमुना जी का। तो मतलब दोनों पक्ष थे, अब निर्णय हो नहीं पा रहा था। तो सबने कहा भाई जीव गोस्वामी को बुलाओ, वो वृंदावन में रहते हैं। तो जीव गोस्वामी के पास आए अकबर के जो थे सेवक कि भाई आपको महाराज अकबर सभा में बुला रहे हैं। तो बोले कि मेरा नियम है कि मैं उसी दिन वापस आऊँगा, अगर आप ऐसे व्यवस्था करो कि मैं उसी दिन वृंदावन में आ जाऊँ तो मैं चल सकता हूँ। तो अकबर ने फिर एक इक्का भेजा था आगरा से। इक्का चलता था पहले। तांगा में कई लोग आते हैं, इक्का एक ही व्यक्ति के लिए होता है। एक घोड़ा होता है और एक वो होता है मतलब ड्राइवर हाँकने वाला, और एक व्यक्ति की जगह होती है इक्का में। फिर भी इक्का में कई लोग बैठ जाते हैं, वो इक्का वास्तव में एक व्यक्ति के लिए होता है। तो अकबर ने इक्का भेजा था इनके लिए कि आप आओ और सभा में आप निर्णय दो और फिर आपको वो इक्का वृंदावन वापस भेज देगा। तो जीव गोस्वामी जो है जब आए और गंगा यमुना में जब बात हुई कि भाई किसका महत्व ज़्यादा है, तो जीव गोस्वामी बोले भी गंगा जी तो भगवान कृष्ण के चरणों से उत्पन्न हुई है और यमुना जी तो उनकी पटरानी है, तो यमुना जी का महत्व ज़्यादा है। तो ये बात जो है फिर सब ने स्वीकार की और इनको फिर वृंदावन भेज दिया। तो जीव गोस्वामी का तो ये नियम है, लेकिन श्यामानंद के लिए आदेश है कि जाओ उत्कल जाओ। अब जैसे मेरा नियम है कि मैं कहीं भी जाऊँ यहाँ की मंगल आरती करूँगा, लेकिन ये सब का तो नियम नहीं हो सकता है। तो इसी प्रकार से जीव गोस्वामी का जो नियम था तो वो
हाँ, इनके लिए नहीं है, श्यामन प्रभु के लिए नहीं है। तो भगवान 3 बार बोल चुके हैं और नहीं सुनता है। तो जीव गोस्वामी कहते हैं तुम बोलो। तो जीव गोस्वामी ने कहा, तो जीव गोस्वामी के माध्यम से श्याम सुंदर जी का आदेश पुनः प्राप्त होने पर श्यामन प्रभु अनुभव करने लगे कि उनकी ब्रजवास की अभिलाषा श्री कृष्ण को मान्य नहीं है। जीव गोस्वामी की तरह ये नहीं, मतलब इनको मान्यता नहीं मिल रही है कि जीव गोस्वामी की तरह ये भी ब्रज में वास करें, हैं? तो समझ गए। इसलिए उत्कल के लिए प्रस्थान करने में अब विलंब करना उचित नहीं है। अब सोच रहे हैं अब टालना ठीक नहीं है। फिर सोचने लगे कि निश्चित रूप से उत्कल में जाकर श्री कृष्ण के प्रिय रसिक मुरारी के दर्शन करूंगा। उत्कल में ना जाने पर श्री कृष्ण की आज्ञा का उल्लंघन होगा। अवश्य ही उत्कल में मैं रसिक मुरारी के दर्शन करूंगा। अब श्यामानंद जी तब जीव गोस्वामी और हरिप्रिय दास आदि से विदा लेकर उत्कल के लिए चल पड़े। ब्रजमंडल त्याग करने से पहले श्यामानंद जी अपने प्राणधन राधा श्याम सुंदर जी को अपने वक्ष पर धारण करके बहुत समय तक रोते रहे। राधा रानी ने अपने हृदय से निकाल के दिया था, और श्याम सुंदर तो वृंदावन में है, तो बहुत रोए। अब सन 1594 में श्यामानंद प्रभु चले। आए थे कब? 1590 में ना, है? हाँ, तो 1590 में आए थे, तो 4 साल रहे वृंदावन। अब श्यामानंद प्रभु किशोर बालक और श्यामदास और ठाकुर प्रसाद नामक 4 शिष्यों के साथ और अपने कुल देवता श्री श्याम राय को साथ लेकर ब्रजमंडल से उत्कल के लिए प्रस्थान करके आगरा में पहुँचे। उत्कल में जाना है तो आगरा रास्ते में पड़े। वृंदावन से आगरा में पहुँचे और रात्रि उतर आई तो श्यामानंद जी और साथी भक्तों ने रात्रि यापन के लिए आगरा नगर के बीच में अपने अपने आसन स्थापित किए। किंतु नगर के मुगल कोतवाल ने उन लोगों के पास कोई परिचय पत्र न होने के कारण इन लोगों को चोर समझकर कारागार में बंद कर दिया। आगरा तो मुसलमानों का शासन था, है ना। तो मुसलमान जीव गोस्वामी के समय अकबर थे, है ना, और अकबर की मृत्यु के बाद फिर जहांगीर राजा हुए, है ना। तो ये 1594, तो 1594 तो अकबर का ही शासन था। तो अकबर के ही शासन में वो मुगल कोतवाल कुछ थे ऐसे मूर्ख, तो इनको चोर समझकर कारागार में बंद कर दिया। श्री गोविंद जी के चरण ही जिनके एकमात्र आश्रय हैं, जिन्होंने अपने आप को पूर्ण रूपेण गोविंद जी के चरणों में समर्पित कर दिया है, वे लोग तुच्छ विपत्तियों से क्षुब्ध नहीं होते। तो इनको जेल में बंद कर दिया तो थोड़ी सी विपत्ति, कुछ भी नहीं है, तो ज़रा भी इनको चिंता नहीं हुई इस बात की कि हमें जेल में बंद कर दिया है, क्योंकि पूरी तरह से कृष्ण के चरणों में जो है आश्रित है। कृष्ण के चरण ही इनके धन है, तो इन्होंने कोई चिंता नहीं की। और श्यामानंद जी कारागार के अंदर ही श्याम सुंदर जी के चरणारविंदों का ध्यान करने लगे और सर्वदा भगवान के चरण चिंतन में लगे रहते थे। तो भगवान अपने प्रिय भक्तों को थोड़ा सा भी व्याकुल नहीं देख सकते हैं। तो श्यामानंद प्रभु को उनके 4 साथियों के साथ कारागार में बंद करके नगर कोतवाल निश्चिंत होकर रात्रि के समय अपने पलंग पर सो रहा था। वो निश्चिंत होकर के पलंग में सो रहा था, कारागार में बंद कर दिया कोतवाल ने, है ना। तो उसको थोड़ी कोई चिंता है कि भाई ये साधु लोग हैं, इनको मैंने कारागार में बंद कर दिया। वो तो निश्चिंत होकर के सो रहा है। लेकिन भगवान थोड़ी निश्चिंत हैं, भगवान निश्चिंत नहीं है। भगवान ने क्या किया? नरसिंह रूप धारण किया। भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके उस नगर कोतवाल को पलंग से उठा करके जमीन में पटका। निश्चिंत को चिंतित कर दिया, उठा करके जमीन में पटक दिया और फिर छाती पर बैठ गए और घोर गर्जन करते हुए बोले, दुष्ट, मेरे प्रिय भक्त
नगर के अंदर बैठकर हरि नाम जप कर रहे थे, किंतु तूने बिना किसी कारण के उनको बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। तुरंत मुक्त कर दे, नहीं तो आज मैं तेरा वंश सहित संहार कर दूंगा। तुरंत उठ के जा, अभी तुरंत उठ के जा, सपना नहीं समझना। अभी उठ और तुरंत जा, उनको कारागार से निकाल, नहीं तो अभी तेरे वंश सहित तेरा नाश कर दूंगा। भगवान जो है इतने जो है इतने भगवान जो है मतलब अपने भक्त के जो है करते हैं पक्ष में हैं। वो मुगल कोतवाल छटपटाने लगा, बड़ी यातना हुई, छटपटाने लगा। भगवान ने छाती में बैठे हैं तो छटपटाने लगा, छटपटाता हुआ उसके प्राण अब गले में आ गए हैं। अब तो मरने वाला है। मुंह से खून निकलने लगा और श्वास तेजी से चलने लगी। उसके परिजनों ने उसके मुख पर जल डालकर उसको कुछ स्थिर किया। उसी क्षण पहरेदारों को आदेश दिया, इन 5 बैरागियों को तुरंत कारागार से मुक्त करके मेरे पास ले आओ। और नरसिंह भगवान बैठे छाती में, तो कोई नहीं देख पा रहा है। सब लोग तो यही देख रहे हैं कि अरे गला इसका बंद हो रहा है, छटपटा रहा है, क्या हो गया। तो मुंह में पानी छिड़क रहे हैं, तो मुंह में पानी छिड़कने से क्या होगा। जब होश में आया, भगवान नरसिंह छोड़ के चले गए, तो जो है तुरंत मुक्त करके ले आओ। ये साधारण मनुष्य नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण के पार्षद हैं। वो कोतवाल बोला। कोतवाल का आदेश मिलने पर 10-20 प्रहरी एक साथ दौड़कर कारागार में गए। जल्दी दौड़ के गए, जल्दी लेके आओ उनको। 10-20 आदमी जल्दी से गए कारागार में और श्यामानंद प्रभु और अन्य 4 भक्तों को मुक्त करके मुगल कोतवाल के पास ले आए। श्यामानंद प्रभु के पास एक किशोर बालक हैं, एक श्यामदास हैं और ठाकुर प्रसाद दास, इनके 4 शिष्य हैं, है ना। और कुल देवता श्याम राय भगवान है ना। तो कोतवाल के पास लाए। उनके अपने सम्मुख पहुंचते ही कोतवाल ने श्यामानंद प्रभु को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए क्षमा याचना की। उस मुगल कोतवाल ने भूमि पर साष्टांग प्रणाम करके कहा, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। इसी तरीके से ये लोग सीख पाते हैं, नहीं तो नहीं, शिक्षा से कोई नहीं मानता है ना। उपदेश वही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांत है। उपदेश देने से मूर्ख को जो है गुस्सा आता है, वो कभी भी शांत नहीं होगा, अशांत होगा, उसको तो दंड ही मिलना चाहिए। बोला, मैं नहीं जानता था कि तुम श्री कृष्ण के प्रिय जन हो, मुझे इस अपराध के लिए दंड भी मिल गया है, अब तो मुझे क्षमा कर दो, अब क्षमा कर दो, नहीं तो और दंड मिलेगा मुझे, आप लोग क्षमा कर दो। मुगल कोतवाल ने जब श्यामानंद प्रभु की इस प्रकार स्तुति की, क्षमा याचना की, तो उदार श्यामानंद प्रभु का चित्त करुणा से द्रवीभूत हो गया। प्रसन्न होकर कोतवाल से कहा, क्या कहा, मैं तुमसे भिक्षा मांगता हूँ। श्यामानंद प्रभु बोले, मैं तुमसे भिक्षा मांगता हूँ कि तुम वैष्णवों का उत्पीड़न ना करके उनकी सेवा करना। आगे से वैष्णवों का अब जो है अपराध नहीं करना, अन्याय नहीं करना उनके साथ, उनकी सेवा करना। आगे से यही भिक्षा मांगता हूँ। अब मुगल हैं तो और कुछ नहीं कहा कि भाई नाम लो, ये करो, क्योंकि अपना समाज का भी दबाव रहता है। लेकिन ये तो कर सकते हो ना कि तुम्हारे पास शासन है तो ये करो। श्यामानंद प्रभु का आदेश प्राप्त करके वो कोतवाल उस दिन से परम साधु सेवी बन गया, साधुओं की सेवा, और परम श्री कृष्ण भक्त हो गया। उसके विनम्र निवेदन से श्यामानंद प्रभु ने 1 महीने तक आगरा में रहकर उस पर बहुत कृपा की। 1 महीने तक उसने कहा कि आप आगरा में रहो। नहीं तो वहाँ थोड़ी रोकना था, रात में रोके थे, 1 महीने तक रोका। कोतवाल ने इनसे भक्ति के उपदेश ग्रहण करके अपने जन्म को सार्थक किया। आगरा से श्यामानंद प्रभु ने प्रयाग के दर्शन किए, फिर वाराणसी आदि तीर्थों के दर्शन करते हुए गौड़ देश को प्रस्थान किया। मालदा होकर जीवों का उद्धार करते हुए जब इन्होंने श्रीपट अंबिका में पहुंचकर, अंबिका कालना, अंबिका में पहुंचकर गौड़ नित्यानंद के विग्रह के दर्शन किए, वही हैं गौरदास पंडित के,
है ना, जो भगवान ने स्वयं उनको दिए थे ना, है ना। तो वो गौर नित्यानंद के दर्शन किए तो भावावेश से अधीर हो गए। साक्षात भगवान गौरीदास पंडित के साथ में साक्षात बातें करते थे और हृदय चैतन्य के कीर्तन में भाग के चले गए। तो इन्होंने श्री गुरुदेव हृदय चैतन्य प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया तो उनको गोद में लेकर चूमने लगे। हृदय चैतन्य गोद में लेकर के श्यामानंद को चूमने लगे। कुछ दिन गुरुदेव के चरणों में व्यतीत करके कृष्ण राय जी के दर्शन करने के लिए बगड़ी गए। कृष्ण राय का मंदिर है बगड़ी में। कृष्ण राय जी के दर्शन करके भाव विभोर होकर उद्दंड नृत्य करने लगे। कौन? श्यामानंद प्रभु। इनके मधुर नृत्य के दर्शन करने हेतु वहाँ लोगों को जमघट हो गया। ऐसा दर्शन, ऐसा नृत्य भी हो सकता है क्या? इनका नृत्य दर्शन करने के लिए जमघट हो गया। लोगों की कितनी भीड़ लग गई। कौन भक्त ऐसा जो भगवान के जो है दर्शन करके ऐसा नृत्य कर रहा है। श्यामानंद प्रभु को पुजारी ने कृष्ण राय जी की प्रसादी माला दी, चंदन आदि अर्पण किए और यत्न पूर्वक इनको और इनके साथी भक्तों को प्रसाद सेवन करवाया कि आप लोग जो है यहाँ प्रसाद लीजिए। बगड़ी के राजा स्वयं आकर इनको अपने राजमहल में ले गए। श्यामानंद प्रभु की सेवा के लिए राजा ने इन्हें अनेक द्रव्यों के साथ श्यामानंदपुर नामक एक गांव प्रदान किया। एक गांव ही दे दिया है? आप ये जो है पूरा गांव आपका है राजा ने, और बहुत धन दिया। अब बगड़ी से श्यामानंद प्रभु भाट भूमि में भी गए। वहाँ के राजा स्वयं आकर इनको अत्यंत आदर और भक्ति के साथ अपने राजमहल में ले गए। राजा ने वंश सहित इनका चरणम अमृत प्राप्त किया, चरणामृत प्राप्त किया और इनका शिष्यत्व ग्रहण किया। पूर्व काल में भाट भूमि के किसी राजा ने एक तेजस्वी महान वैष्णव का अपमान कर दिया था। ये जो राजा थे इनके पूर्वज, वंश में कोई ऊपर की पीढ़ी की कोई राजा ने किसी महावैष्णव का अपमान कर दिया था। उस वैष्णव के अभिशाप से भाट भूमि में एक भयंकर व्याघ्र का भय आरंभ हो गया था। वैष्णव शाप दिया तो बड़ा भयानक व्याघ्र का डर इनके जो है नगर में आरंभ हो गया। अपने पूर्वज द्वारा अर्जित इस अभिशाप की कथा राजा ने श्यामानंद प्रभु को सुनाई कि हमारे राज्य में एक व्याघ्र का भय बना हुआ है और वो हमारे पीढ़ियों के कई पीढ़ी पहले किसी हमारे राजा ने जो है हमारे पूर्वज ने जो है महावैष्णव का अपराध किया था ना। तो श्यामानंद प्रभु को बताई तो घटना को सुनकर श्यामानंद प्रभु ने राजा पर कृपा की। कहा, आज से तुम्हारे राज्य में व्याघ्र का भय नहीं रहेगा, आज से नहीं। कितना प्रभाव है कि वैष्णव अपराध से मुक्त कर दिया, है ना। वहाँ से श्यामानंद जी मल्ल भूमि के अंतर्गत रोहिणी नगर में आ पहुँचे। इन्हें यहाँ आकर मालूम हुआ कि वृंदावन में श्याम सुंदर जी के द्वारा इंगित श्री रसिक मुरारी अब रोहिणी नगर में नहीं है। श्याम सुंदर जी ने कहा था कि रोहिणी में जाओ, लेकिन देर से पहुँचे तो रसिक मुरारी रोहिणी नगर में नहीं है। वे अपने कुटुंब के साथ घंटशिला में निवास कर रहे हैं। पता चला कि घंटशिला में रसिक मुरारी है, इसलिए रसिक मुरारी से मिलने के लिए श्यामानंद प्रभु घंटशिला में पहुँचे। श्री श्यामानंद प्रभु के साथ रसिक मुरारी का जो मिलन हुआ उसका वर्णन करने से पहले रसिक मुरारी का संक्षिप्त परिचय देना बहुत आवश्यक है। अब रसिक मुरारी तो भगवान चैतन्य ने स्वयं 18 साल नीलाचल में रहकर गौड़ मंडल उत्कल प्रदेश को नाम प्रेम प्रदान किया था, परंतु पश्चिम बंगाल के दक्षिण पश्चिम अंश के उड़ीसा अंतर्गत में इस नाम प्रेम की बाढ़ अछूते रह गए। भगवान चैतन्य के नाम की बाढ़ से अछूते रह गए। इस विस्तीर्ण भूभाग के अधिवासी जीव हिंसा करते, जीव हत्या करते थे और शराब पीते थे, डकैतियाँ करते थे, पशुओं की बलि देते, नर बलि देते, तामसिक देव देवियों की पूजा करते और
और जो थोड़े साधु लोग थे, वैष्णव इस अंचल में निवास करते थे, वे इन दुराचारी अत्याचारी लोगों से पीड़ित होकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कातर होकर प्रार्थना करने लगे। कितने मतलब खराब हालत। अत्याचारों से पीड़ित साधु भक्तों के करुण आर्तनाद को सुनकर भगवान श्री कृष्ण का आसन डोलने लगा। भक्तों को रक्षा दिलाने के लिए उन्होंने अनिरुद्ध को धराधाम पर प्रकट कराने का निश्चय किया। स्वयं प्रकट होने से पहले अनिरुद्ध ने अपने भावी माता पिता और गुरुजनों के साथ लीला परिकरों को भी पृथ्वी पर प्रकट कर दिया। सुवर्ण रेखा नदी के तटवर्ती रोहिणी नगर के अधिपति अच्युतानंद देव उनके अर्धांगिनी भवानी देवी को निमित्त करके सन 1590 के कार्तिक मास की 18वीं दिन रविवार शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रविवार रात्रि के तृतीय पहर में अति शुभ लक्षणों और लग्न में श्री रसिक मुरारी जी प्रकट हुए। ये अनिरुद्ध जी के अवतार है। तो रसिक मुरारी का जो है तो रसिक मुरारी का इसमें काफ़ी है, तो अभी इसको मैं छोड़ देता हूँ कि श्यामानंद प्रभु। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारा ये जानकर कि श्यामानंद ही इनके गुरु और उपदेशक होंगे, रसिक मुरारी जो जी समय से शयन करते समय भगवान कृष्ण से रसिक मुरारी को पता चल गया कि श्यामानंद प्रभु ही मेरे गुरु होंगे। तब से क्या करते हैं क्या करते हैं कि शयन करते समय सपने में, तंद्रा में, जागरण में श्यामानंद प्रभु का ही ध्यान करने लगे। किंतु श्री कृष्ण के द्वारा श्री कृष्ण के आदेश के विषय में उन्होंने किसी को कुछ बताया नहीं कि किसने आदेश दिया है। एक दिन घंटशिला के राजा बैकुंठनाथ अपने मंत्री और सभासदों के साथ सभा में बैठ करके श्रीमद् भागवत का श्रवण कर रहे थे। एक विद्वान पंडित बड़े मधुर स्वर से श्रीमद् भागवत सुना रहे थे और रसिक मुरारी इस कथा का आस्वादन कर रहे थे। ठीक उसी समय एक महापुरुष ने सभा में प्रवेश किया, है ना। तो राजा बैकुंठनाथ सभी सभासदों ने उठकर उन महापुरुष की चरण वंदना की। उनको विशिष्ट ऊंचे आसन पर आसीन करके राजा बैकुंठनाथ हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। रसिक मुरारी उन महापुरुष के दर्शन मात्र से ही पहचान गए कि ये ही मेरे श्यामानंद प्रभु हैं। उधर श्यामानंद प्रभु ने भी रसिक मुरारी को देखते ही पहचान लिया कि ये सुंदर पुरुष ही श्री कृष्ण के प्रिय भक्त रसिक मुरारी हैं। तो श्यामानंद प्रभु रसिक मुरारी का रूप देखकर भीतर ही भीतर मोहित हो गए। उन्होंने पहचान लिया कि यही रसिक मुरारी हैं। श्रीमद् भागवत पाठ के बाद राजा वैकुंठनाथ ने श्यामानंद प्रभु के ठहरने के लिए एक मनोरम निवास स्थान का प्रबंध कर दिया। जब राजा और सभासद अपने अपने कार्य हेतु वहाँ से चले गए तो एकांत समय देखकर रसिक मुरारी ने भाव विह्वल होकर अश्रुपूर्ण नेत्रों सहित श्यामानंद प्रभु के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। श्यामानंद प्रभु ने तत्काल इनको भूमि से उठाकर आलिंगन प्रदान किया। फिर इन्होंने स्नेह सिक्त वाणी में रसिक मुरारी से कुशल पूछी और रसिक मुरारी से कहा कि हे रसिक मुरारी, तुम श्री कृष्ण के पार्षद हो, तुमको देखने के लिए मैं श्रीधाम वृंदावन छोड़कर यहाँ पर आया हूँ। रसिक, तुम भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय हो, इसलिए उन्होंने मुझे अपने चरणों की सेवा से वंचित करके श्रीधाम वृंदावन से यहाँ तुम्हारे पास भेज दिया है। रसिक मुरारी गदगद कंठ से कहने लगे, हे प्रभु, मैं जन्म जन्म से आपका दास हूँ, इसलिए इस दास पर कृपा करने के लिए आपका घंटशिला में आगमन हुआ है। फिर रसिक मुरारी ने श्यामानंद प्रभु से भक्ति तत्व, रस तत्व, प्रेम तत्व के उपदेश ग्रहण किए। सन 1608 में इन्होंने श्यामानंद प्रभु से दीक्षा ग्रहण कर ली। 1608 में श्री श्यामानंद प्रभु ने रसिक मुरारी जी की पत्नी श्रीमती इच्छा देवी को भी श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा प्रदान की और उनका नामकरण किया श्यामदासी। इच्छा देवी नाम था कर्मी, दीक्षा के बाद श्यामदासी नाम दिया। श्री श्यामानंद प्रभु ने रसिक मुरारी की कन्या बालिका देवी को देवकी को भी हरिनाम मंत्र प्रदान किया। हरिनाम महामंत्र ग्रहण करते ही वो बालिका हा गौर हा निताई
कहते हुए नृत्य करने लगी। जरा सी बालिका। अब राजा वैकुंठनाथ की राजसभा में श्रीमद् भागवत का पाठ हो रहा था और उस परम मधुर श्री कृष्ण कथा को श्रवण करते करते रसिक मुरारी ने अकस्मात अन्य मनस्क होकर कहीं अन्यत्र दृष्टिपात कर लिया। कथा चल रही है और कुछ जो है विचार ऐसे आए, इधर देखने लगे, इधर देखने लगे, कथा से ध्यान हट गया। किसका? रसिक मुरारी का। ऐसा कई बार होता है, कथा सुनते सुनते आप कहीं इधर देखने लगे और सोचने भी लगते कुछ और, है ना। इससे क्रुद्ध होकर श्यामंत प्रभु ने इन पर 2 बार लात मारी। श्यामंत प्रभु ने इनके ऊपर 2 बार लात मारी रसिक मुरारी। किंतु रसिक मुरारी तनिक भी क्रुद्ध नहीं हुए। क्षोभ के बजाय लज्जित होकर उन्होंने श्यामानंद प्रभु के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे अपने द्वारा बन गए अपराध के प्रति बार बार क्षमा याचना की और प्रफुल्ल चित्त से इस प्रकार कहा। क्या कहा? कि आज गुरुदेव ने मुझ पर 2 बार पदाघात किया, इससे मेरे शुभ अशुभ सारे कर्मों का नाश हो गया। वो श्रीमद् भागवत सुना रहे थे और ऐसे कुछ ध्यान बट गया, इधर देखने लगे तो 2 बार पैर मारा, लात मारी। तो उन्होंने मतलब बहुत अपना जो है सौभाग्य माना कि मेरे शुभ अशुभ सब कर्म नष्ट हो गए, आपने मुझ पर 2 बार लात मारी है ना। रसिक मुरारी जी की अपने चरणों के प्रति ऐसी श्रद्धा देख करके श्यामानंद प्रभु बहुत प्रसन्न हुए। हाँ, नहीं तो किसको बुरा नहीं लगेगा, 2 बार लात मारे तो बुरा लगता है। और स्नेहपूर्वक रसिक मुरारी को अपनी गोद में बैठाकर उनका चुंबन करते हुए आंखों से आंसू बहाने लगे श्यामानंद। धीरे धीरे श्यामानंद प्रभु ने रसिकानंद को भजन के तत्वों का उपदेश देना आरंभ कर दिया। रसिक मुरारी का अनुसरण करते हुए घंटशिला के हजारों व्यक्ति आकर श्यामानंद प्रभु के चरणों का आश्रय ग्रहण करने लगे। रसिक मुरारी का प्रभाव था तो हजारों लोग जो है श्याम प्रभु के चरणों में आश्रय ग्रहण करने लगे। कृष्ण प्रेम की बाढ़ से पूरा घंटशिला जो शहर था आप्लावित हो गया। घंटशिला के घर घर में गौर नित्यानंद और श्री कृष्ण नाम संकीर्तन होने लगा। घर घर में हो रहा है ना। श्यामानंद प्रभु के सानिध्य से घंटशिला निवासी अन्य देवी देवताओं की पूजा छोड़कर राधा कृष्ण के चरण आश्रय को सार जान करके राधा श्याम सुंदर जी के चरणों में संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करने लगे। अब नरोत्तम दास ठाकुर नीलाचल में जगन्नाथ देव के दर्शन करने गए और दर्शन के पश्चात लौटते समय श्यामानंद प्रभु से मिलने के लिए नरसिंहपुर गए। तो नरोत्तम ठाकुर के आगमन का समाचार मिलते ही श्यामानंद प्रभु ने भी रसिकानंद और अन्य शिष्यों को साथ लेकर नरोत्तम ठाकुर का आगे जाकर रास्ते में ही भव्य स्वागत किया। इनको समारोह पूर्वक अपने स्थान पर ले आए। जब श्यामानंद प्रभु ने नरोत्तम ठाकुर को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया तो श्रीपाद ठाकुर ने भी उनको प्रणाम किया, क्योंकि वो शिष्य थे। बहुत दिन के पश्चात एक दूसरे से मिल करके दोनों दृढ़ आलिंगन में बंध गए और आनंद से आंसू बहाते हुए एक दूसरे के जो है शरीर को भिगो दिया दोनों ने। श्यामानंद प्रभु ने ठाकुर पाद के रहने के लिए नरसिंहपुर में एकांत निर्जन स्थान में व्यवस्था की ताकि अधिक जनसंपर्क का भय ना रहे। किंतु वे शायद ये भूल गए कि जब उपवन में सुगंधित फूल होता है तो सौरभ को फैलने से रोका नहीं जा सकता। तो लोग आकर्षित होने लगे। नरोत्तम ठाकुर के आगमन का समाचार प्राप्त करके हजारों की संख्या में उत्कलवासी उनके दर्शनों के लिए आने लगे। नरोत्तम ठाकुर नरसिंहपुर में नित्य नाम संकीर्तन, श्रीमद् भागवत पाठ, साधु सेवा और महोत्सव होने लगे। श्यामानंद जी के द्वारा जब कृपा की वर्षा हुई तो हजारों उत्कलवासी नाम प्रेम की बाढ़ में डूब रहे थे। ये देखकर नरोत्तम ठाकुर बहुत आनंदित हुए। एक दिन नरोत्तम ठाकुर ने श्यामानंद प्रभु से कहा, श्यामानंद, महाप्रभु की कृपा से तुम्हारे संपर्क में आकर उत्कलवासी बहुत दुर्लभ श्री कृष्ण प्रेम धन प्राप्त कर रहे हैं। ये सुखद समाचार महाप्रभु के नीलाचलवासी भक्तों को भी प्राप्त हो गया है।
ये सभी भक्त तुम्हारे दर्शनों के लिए बहुत उत्कंठित हो उठे हैं, इसलिए तुम शीघ्र नीलाचल में जाकर जगन्नाथ जी के दर्शन करो और गौर भक्तों से भेंट करके उनकी उत्कंठा दूर करो। मैं महामहोत्सव के आयोजन के लिए खेतुरी जाऊंगा, मुझे खेतुरी में जाना है गौर पूर्णिमा मनाने के लिए। तुम अपने परिकरों के साथ उस महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए खेतुरी भी अवश्य आना। अभी आप जाओ जगन्नाथपुरी, खेतुरी में गौर पूर्णिमा के समय जरूर आना। महोत्सव के निमंत्रण पत्र तुम्हारे पास महोत्सव से पहले ही भेज दिए जाएंगे। नरोत्तम ठाकुर के खेतुरी के लिए प्रस्थान के विषय में जानकर वियोग के कारण श्यामानंद प्रभु बहुत व्याकुल हो गए, किंतु निकट भविष्य में जो महोत्सव के कारण उनको अधिक समय तक नरसिंहपुर में रोक नहीं सके। नरोत्तम ठाकुर ने खेतुरी के लिए प्रस्थान किया तो श्यामानंद प्रभु और रसिकानंद प्रभु बहुत ही व्याकुल हुए। कुछ दिन बाद श्यामानंद प्रभु ने वृंदावन जाने की अभिलाषा प्रकट की। रसिकानंद प्रभु ने भी उनके साथ जाने की इच्छा का समर्थन किया। इस पर श्यामानंद प्रभु ने रसिकानंद से कहा, रसिक, श्री नरोत्तम ठाकुर के आदेश अनुसार मैं पहले नीलाचल जाकर जगन्नाथ के दर्शन करूंगा, फिर वहां पर गौर भक्तों के दर्शन करने के बाद श्रीधाम वृंदावन को जाऊंगा। इसलिए तुम मेरे साथ इस समय मत चलो, तुम बाद में आकर मुझे श्रीधाम वृंदावन में मिलना। अपने कुछ प्रिय शिष्यों को साथ लेकर श्यामानंद प्रभु ने नीलाचल के लिए प्रस्थान किया। रसिकानंद प्रभु उन सब के साथ चाकुलिया तक आए, छोड़ने के लिए आए चाकुलिया तक। यहाँ पर रसिक मुरारी श्यामानंद प्रभु को साथ लेकर अपने सहपाठी एक दामोदर पंडित के घर में आए, जो बचपन में मतलब साथ साथ पढ़े थे। तो दामोदर पंडित के घर आए तो वहाँ अवस्थान करते समय रसिक मुरारी ने श्री दामोदर के सामने प्रेम भक्ति की महिमा बताई। लेकिन दामोदर पंडित योगी थे, इसलिए उनका मन ये मानकर कि केवल योग ही सर्वश्रेष्ठ है, इसी सिद्धांत के प्रति अटल रहा। वो भक्ति में आकर्षित नहीं हुए, योगी थे ना। रसिक मुरारी और दामोदर पंडित के सिद्धांत को देखकर श्यामानंद प्रभु ने वेद शास्त्रों के सिद्धांत के अनुसार प्रेम भक्ति के तत्व का वर्णन किया। योगी दामोदर पंडित ने श्यामानंद प्रभु के सिद्धांत को मान भी लिया। एक दिन रसिक मुरारी जी दामोदर को कहने लगे, बंधुवर, मैंने अपने सारे परिजनों के साथ राधा रानी के साक्षात कृपा प्राप्त इन महापुरुषों के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया है, इसलिए मेरा तुमसे अनुरोध है तुम भी श्यामानंद प्रभु के श्री चरणों में आत्मसमर्पण कर दो। जब मान गए हो सिद्धांत को तो अब करो, आत्मसमर्पण करो। तो योगी दामोदर रसिक मुरारी जी के इस अनुरोध को अस्वीकार करते हुए अहंकार सहित बोले, यदि मैं इनमें कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के दर्शन करूंगा तभी इनको गुरु के रूप में स्वीकार करूंगा। कुछ तत्व मुझे मतलब दिखाई देना चाहिए इनके अंदर, अन्यथा केवल तुम्हारे कहने मात्र से इनको गुरु रूप में वर्ण नहीं करूंगा। तो दामोदर पंडित रसिक मुरारी से बोले, यदि श्यामानंद जी के अंदर किसी विशेष तत्व का दर्शन करूंगा तभी इनसे अपने वंश सहित दीक्षा ग्रहण करूंगा। तो दामोदर का ये उत्तर सुनकर रसिक मुरारी सोचने लगे कि योग निष्ठा है, योग निष्ठा के कारण इनका भाग्य उदय नहीं हुआ, अतः इनके सौभाग्य के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो चाकुलिया में खरवा नामक एक नदी है, जिसके तट पर एक क्षुद्र जंगल है। दामोदर उस निर्जन स्थान में जाकर योगाभ्यास किया करते थे। एक दिन श्यामानंद प्रभु प्रसाद ग्रहण के पश्चात अपने भक्तों के साथ दामोदर के घर में कृष्ण कथा रस में निमग्न थे। दामोदर पंडित ने स्वयं श्यामानंद प्रभु को कपूर चंदन प्रदान किया। रसिक मुरारी ने श्री कृष्ण का प्रसादी श्यामानंद प्रभु को प्रदान किया। फिर सभी भक्त श्री कृष्ण लीला अमृत के रसास्वादन में मत्त हो गए। ऐसे समय पर योग साधन का समय निकट होने के कारण दामोदर पंडित खरवा नदी के तट के उस जंगल में योगाभ्यास करने के लिए चले गए। वहाँ पहुंचकर उनके विस्मय की सीमा न रही। उन्होंने क्या देखा? दामोदर पंडित योगी थे, योगाभ्यास कर रहे निर्जन स्थान में, तो क्या देखा कि दामोदर पंडित ने देखा कि एक रत्नमयी पुरी में एक कल्पतरु के नीचे एक मणि
मय सिंहासन है। उस रत्न सिंहासन पर एक नवीन किशोर श्याम सुंदर त्रिभंग मूर्ति अपने हाथ में मनोहर मुरली लिए बैठे हैं और पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके वाम पार्श्व में श्यामानंद प्रभु मंजरी स्वरूप में उनको तांबूल अर्पण कर रहे हैं। दामोदर पंडित ने क्या देखा कि वाम भाग में, भगवान कृष्ण के वाम भाग में ये मंजरी के रूप में तांबूल अर्पण कर रहे हैं। एक ही सिंहासन पर श्री कृष्ण के पास उनकी प्रिया के रूप में श्यामानंद प्रभु के दर्शन करके योगी दामोदर चमत्कृत हो उठे। कहा भी था कि मैं तभी इनको गुरु बनाऊंगा जब इनमें कुछ विशेष तत्व देखूंगा, तो अभी तो साक्षात देखा इन्होंने। इस अद्भुत दृश्य को देखकर योगी दामोदर ने अनुभव किया कि श्यामानंद अन्य कोई नहीं, साक्षात श्री कृष्ण की नित्य प्रेयसी हैं। कनक मंजी के अवतार हैं, नित्य प्रेयसी हैं। फिर भी ये ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के बड़प्पन के कारण श्यामानंद प्रभु से दीक्षा ग्रहण करने में संकोच अनुभव करने लगे अभी भी, है ना, क्योंकि ये तो गोप कुल में पैदा हुए हैं और मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ। अभी फिर से उनको जो है मतलब संकोच हो रहा है कि भाई वंश के अनुसार तो ठीक नहीं, हमारा वंश ऊंचा है, हम ब्राह्मण वंश के, ये गोप वंश यानी वैश्य जाति के हैं, तो इनको गुरु बनाने में मतलब बाधा हो रही है मुझको। साक्षात कृष्ण की प्रिया है। लेकिन अब एक दिन दामोदर पंडित योगाभ्यास के उपरांत अपने घर लौटे। उन्होंने देखा श्यामानंद प्रभु पद्मासन में बैठे हुए राधा श्याम सुंदर के ध्यान में डूबे हैं और श्यामानंद प्रभु के अंगों से ज्योति से पूरा कमरा प्रकाशित हो रहा है। उनके शरीर से ज्योति निकल रही तो पूरा कमरा प्रकाशित हो रहा है। किसने देखा? दामोदर पंडित ने देखा, है ना। अकस्मात दामोदर पंडित ने देखा श्यामानंद प्रभु के अंग में ज्योतिर्मय यज्ञोपवीत झलमला रहा है। यज्ञोपवीत तो ब्राह्मण का होता है ना। यज्ञोपवीत और ज्योतिर्मय है, ज्योति निकल रही, यज्ञोपवीत झलमला रहा है। उस समय रसिक मुरारी आदि भक्तों ने वहाँ आगमन किया। श्यामानंद प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके सब उनकी स्तुति करने लगे। इस पर श्यामानंद प्रभु ने अपने ज्योतिर्मय यज्ञोपवीत के प्रकाश का स्मरण करके नाम संकीर्तन आरंभ कर दिया। इस अद्भुत दृश्य को देखकर दामोदर पंडित ने अनुभव किया कि श्यामानंद प्रभु को अब ब्राह्मण समझ करके बड़ी अवज्ञा हो गई कि मैंने इनको माना कि ये ब्राह्मण वंश में नहीं पैदा हुए हैं, तो ब्राह्मण नहीं हैं, तो मैंने बहुत बड़ी अवज्ञा कर दी। उनको अब जो है अपना अपराध समझ में आ रहा। किंतु भगवान अपने प्रियतम भक्तों की अवमानना को कभी सहन नहीं करते, इसीलिए श्री कृष्ण ने इस अद्भुत दृश्य का संगठन किया। योगी दामोदर पश्चाताप करने लगे, अहो श्री कृष्ण प्रेयसी श्यामानंद प्रभु को अब ब्राह्मण कहकर मैंने घोर अपराध किया। विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन करके मैं इस तत्व को भली भांति जानता हूँ कि श्री कृष्ण के भक्तों का स्थान ब्राह्मणों से भी ऊंचा है। भगवान कृष्ण के नित्य दास हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना ही नित्य धर्म है और श्री कृष्ण के भक्त इस नित्य धर्म का पालन करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो वर्ण है और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आदि जो आश्रम हैं, तो ये जीव का नित्य धर्म नहीं है। ये सभी धर्म नैमित्तिक धर्म हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तो सभी आश्रम धर्मों का परित्याग करके केवल भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने के कारण श्री कृष्ण भक्तों की श्री कृष्ण के निज जनों के रूप में गणना होती है। मैंने ये जानते हुए भी श्यामानंद प्रभु की अवज्ञा की है। इस दुविधा में जर्जर हो गए और दामोदर योगी अधिक देर तक धैर्य धारण नहीं कर सके और श्वास जो है गहरी सांस लेते हुए दौड़ते हुए श्यामानंद प्रभु के पास जाकर उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने श्यामानंद प्रभु के दोनों चरणों को अपने हृदय में धारण करके उपस्थित सभी लोगों के सामने पश्चाताप के आंसुओं से श्यामानंद प्रभु के चरणों को धोना आरंभ कर दिया। अपने आंसुओं से पैरों को धोना आरंभ कर दिया। उन्होंने अत्यंत कातर होकर कहा, हे प्रभु, आपके सिद्धांत,
आपके भक्ति के सिद्धांत शास्त्रीय वचनों में आस्था ना रखकर आपकी अवज्ञा करके मैंने ऐसा अपराध किया है कि मार्जन नहीं हो सकता, कभी दूर नहीं हो सकता। मैंने ऐसा अपराध किया है। आप मुझे अत्यंत पतित अधम जानकर मेरे सभी अपराधों को क्षमा करते हुए मुझे अपने चरण कमलों में स्थान प्रदान कीजिए। तब श्यामानंद प्रभु ने कहा, दामोदर, श्री कृष्ण अत्यंत कृपालु हैं। जो पूतना विष के स्तन पान कराकर उनका वध करने के लिए आई थी, उसको भी उन्होंने धाय की गति प्रदान की। श्री कृष्ण तुम पर अवश्य कृपा करेंगे। तो सन 1609 में एक शुभ दिन देखकर दामोदर पंडित ने अपनी दोनों पत्नियों और माता के साथ श्यामानंद प्रभु से दीक्षा ग्रहण की। आगे चलकर यही दामोदर पंडित प्रचार कार्य में रसिकानंद प्रभु के मुख्य सहायक बने। तो शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण भक्तों का स्थान ब्राह्मणों से अधिक है, जैसे चांडालोपी द्विज श्रेष्ठ है हरि भक्ति परायण। हरि भक्ति विलास में है, न शूद्रा भगवत भक्ता तेपि भागवतोत्तमा सर्ववर्णेषु ते शूद्रा ये न भक्ता जनार्दने। और प्रेम विलास में कृष्ण भक्त जन है ब्राह्मण है ते बड़, जनो शास्त्र माने ती हो माने करी दृढ़, है ना। तो चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के अष्टम परिच्छेद में केवा विप्र केवा शूद्र न्यासी के ने नौय जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। तो योगनिष्ठ दामोदर पंडित ने अपने ब्राह्मणत्व के अहंकार का पूर्ण रूपेण परित्याग करके राधा रानी की साक्षात कृपा प्राप्त करने के लिए श्यामानंद प्रभु के चरणारविंद में अपने पूरे कुटुंब के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। हरि बोल। श्यामानंद प्रभु तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा की जय। गौर निताई की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्णा।